हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ये 8वां वीडियो है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। 25B एक्सरसाइज चल रहा है अपना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से डायरेक्टली, बिना कोई टाइम पास किए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग find the probability of getting a total of at least 10। देखो अब यहाँ पे ना एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 से ज्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे एक मिनट आ गाइस, यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है कि जब आप सैंपल स्पेस क्रिएट करो, इफ 2 डाइस इज थ्रोन तो सैंपल स्पेस ऐसा आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। सैंपल स्पेस आपने लिखा है। नाउ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे 36। नाउ फर्स्ट वाला, लेट ए इज इवेंट, इसको मैं बोलूंगा इवेंट। कौन सा इवेंट? अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, ये आपका इवेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। अब यहाँ पे अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम पहले ढूंढो 10 कैसे होगा। सी यहाँ पे 10 किसका किसका हो सकता है? 2 + 6 8 5 8। सो ये वाला जो रो है, ये वाले के ऊपर तक तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके नीचे एटलीस्ट ये देखो यहाँ पे ये 3, ऐसा, ये 3 4 5 6। सो एटलीस्ट 10 ना, एटलीस्ट 10। सो 1 6 कितना? 4 6, एक मिनट, यहाँ पे हम या 4 6 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा और 6 4, जो कि हमें 10 देंगे। लेकिन एटलीस्ट 10 बोला है तो 10 से ज्यादा भी चलेगा। सो 5 + 6 11 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है आप लोग को? सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ए में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ए में आ जाएंगे आपके 4,6, एक ये हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा 5,5, तीसरा हो जाएगा 6,4। उसके बाद और भी हो सकते हैं 6,5, 5,6 एंड 6,6। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू हाउ मच? 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज एक्चुअली n of a upon n of s। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 6/36 एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी इसका। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं इसका। सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड वाला उसने बोला कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड एन ऑड नंबर ऑन द अदर डाई। तो हम लोग लिखेंगे लेट बी, जो कि इवेंट है, बी जो कि इवेंट है, इवेंट मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड an odd number on the other die, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। लेट अस सी, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई, मल्टीपल ऑफ 2। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2 मतलब क्या? सी, ये पहला वाला जो रो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहला वाला जो रो का जो पहला वाला जो होता है 1,1 1,2, जो पहला है वो एक्चुअली 1 है। ये 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। सो ये सारे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। हम लोग को ये रो लेना है, ये रो लेना है और ये रो लेना है, जहाँ पे पहला जो डिजिट है वो मल्टीपल ऑफ 2 में आ रहा है। सो हमें क्या करना है? मल्टीपल ऑफ 2 एंड एन ऑड नंबर ऑन अदर डाई। सो मल्टीपल ऑफ 2 एंड ऑड नंबर, ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है और ये हो सकता है। सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 2 एंड ऑड नंबर, और ये हो सकता है। एंड दिस इज ये और ये 3 3 6 3 9। ठीक है, ये हो सकता है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई। अब ये हो गया आपका वो केस जहां पे फर्स्ट, सी हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक नंबर है कॉमा ये नंबर है। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 है, यहाँ पे ऑड नंबर है। अब रिवर्स में जाता है, उल्टा। सी ऐसा भी हो सकता है ना,
सेकंड वाले, यहाँ पे सेकंड वाले में हम लोग पकड़ेंगे मल्टीपल ऑफ 2 और फर्स्ट वाले में होना चाहिए ऑड, सो वो भी केस हम पकड़ेंगे। ठीक है, अभी सेकंड हम लोग ऐसे सेकंड वाले में सेकंड वाला जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2। सो मतलब ये वाला और ये वाला, ये तीन कॉलम हम पकड़ेंगे जहाँ पे देखो सेकंड वाले में मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे आगे ना, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन सेकंड, सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में जो कि ऑड नंबर रहना चाहिए। तो ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इट इज गोइंग टू बी 18, राइट। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, बहुत सारे हो जाएंगे, बाप रे बाप बहुत सारे हो जाएंगे। 1 कॉमा यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सब लिख देता हूँ तो बेटर होगा। 1,2 आ जाएगा, 1,2 लिखो पहले, हाँ 1 एकदम सीरीज वाइज लिखो, 1,2 1,4 और उसके बाद 1,6, फिर उसके बाद 2,1 2,3 2,5, फिर 3,2 3,4 3,6 4,1 4,3 4,5 5,2 5,4 5,6 and 6,1 6,3 6,5. So how many are there total? How many are there? There are 1 2 3 4 5 6 7 8. So जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं बी में वो हो जाएंगे 18, मतलब आपका फेवरेबल आउटकम है 18। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज, this event is n of b upon n of s, n of s, so that is equal to 18 upon 36 and that is equal to 1 upon 2, right? हो गया 1 upon 2। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो 1/2 इज द आंसर। आया समझ में आपको आंसर? सो अगर आया होगा तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, find the probability that the card drawn is a spade card। ठीक है, कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसमें यहाँ पे अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड 52 पैक ऑफ कार्ड्स। तो इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड। ऑब्जर्व करो स्पेड कार्ड कितने हैं और कौन से हैं। ये स्पेड कार्ड है 13 होते हैं स्पेड कार्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। स्पेड कार्ड 13 है, so उसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल है। सो एन ऑफ एस सबसे पहले लिखो आप, दिस इज गोइंग टू बी 52। ठीक है, फर्स्ट केस में लेट ए इज इवेंट जहाँ पे अ स्पेड कार्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, सी स्पेड कार्ड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13, राइट? समझ में आ रहा है, स्पेड होता है 13, सो दैट इज 13। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सिंपल एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एंड दैट इज गोइंग टू बी 13 अपॉन 52 एंड दैट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 4। दैट इज वेरी सिंपल। पहला केस बड़ा सिंपल वाला था। और रेड कार्ड कितने होते हैं, 13। रेड कार्ड कितने होते हैं, 13 रेड कार्ड्स होते हैं। सो सेकेंड हम लिखेंगे लेट बी इज इवेंट और रेड कार्ड। ठीक है, सो देयरफॉर आपका एन ऑफ बी कितना होता है, रेड कार्ड कितने होते हैं 13 नहीं 26, रेड कार्ड 13 नहीं होते 26 होते हैं। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 26 कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड यहाँ पे। सो देयरफॉर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गोइंग टू बी 26 अपॉन 52 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली थर्ड केस की बात करते हैं हम लोग। थर्ड केस की बात करते हैं। अ फेस कार्ड, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? देयर आर 3 4 12 फेस कार्ड्स। देखो ना यहाँ पे पीछे फेस कार्ड कितने हैं, 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, रेड कार्ड कितने हैं, 13 + 13 26। सो यहाँ पे हम लोग सी को लेंगे एज एन इवेंट जो कि फेस कार्ड होगा, फेस कार्ड। सो एन ऑफ सी वुड बी, हाउ मेनी फेस कार्ड है, 12। सो पी ऑफ सी इज इक्वल टू
12/52, n of c upon n of s. So this is 4 3s are 12, 4 3s are 12 and 4 13s are, this is 3/13. उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ की ओर, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। 5, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी चालू हो रहा है। डी इज इवेंट 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, राइट, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। अभी एन ऑफ डी में कौन से आएंगे, सी 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। अभी देखो 5 ऑफ हार्ट, हार्ट कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, ठीक है, या तो फिर डायमंड का भी चलेगा उसको और हार्ट का भी चलेगा। सो दिस इज 2 5 आ जाएंगे। सो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, एन ऑफ डी वुड बी 2, सो पी ऑफ डी वुड बी 2/52, that is going to be 1/26, correct? Let us move on to next, फिफ्थ वाला, जैक और क्वीन। हाउ मेनी जैक्स आर देयर, 4 जैक, क्वीन कितने, 4, तो 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट इजी इवेंट जैक और क्वीन के लिए, ठीक है। सो एन ऑफ ई वुड बी 8। जैक कितने होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, जैक है 1 2 3 4, क्वीन भी 4, इसलिए 8 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वुड बी 8/52। सो दिस इज 4 2s are 8 and 4 13s are, ठीक है। सो दैट इज फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला देखते हैं, लेट ई एफ बी द इवेंट ऑफ एस एंड किंग। एस एंड किंग, एस एंड किंग, एस जो कि एस एंड किंग, ओके, ये तो एस एंड किंग ना, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट लगता है। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ दिस केस इज गोइंग टू बी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज आल्सो 0। व्हाई, सी एस किंग का नहीं पॉसिबल, एस किंग का नहीं पॉसिबल। देखो ना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एस किंग, कहाँ पे किंग और कहाँ पे एस, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं। उसके बाद सेवेंथ वाला देखते हैं, और रेड एंड किंग। रेड किंग जो कि रेड का है, रेड का किंग, तो कितना हो जाएगा, रेड का किंग कितना हो जाएगा, 2 आएंगे एक्चुअली, दिखाता हूँ मैं। हम लोग ई एफ जी लेते हैं, रेड एंड किंग, रेड एंड किंग। सो एन ऑफ जी कितना हो जाएगा मैं बताता हूँ, रेड एंड किंग, मतलब देखो रेड में किंग कहाँ कहाँ पे, ये 2 रेड है और किंग कितने हैं, 2, इसलिए दिस इज गोइंग टू बी 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ एस, and that is equal to 2/52, that is equal to 1/26, 1/26, ठीक है। 8 वाला देखते हैं हम लोग, अ रेड और अ किंग। सो यहाँ पे जी एच, अ रेड और अ किंग, अ रेड और अ किंग। सो एन ऑफ एच क्या हो जाएगा, एन ऑफ एच वुड बी व्हाट, एन ऑफ एच, अ रेड और अ क्वीन, किंग, रेड में अ रेड क्या था उसमें, अ रेड और अ किंग, अ रेड और अ किंग, ओके। सो रेड में देखो किंग तो आता ही है, सो 26 रेड है, 26 तो रेड है, और किंग भी बोला ना उसमें, 2 किंग तो ऑलरेडी आ गया, तो 2 और किंग बाकी, सो इट इज गोइंग टू बी 28। कितना हो जाएगा आपका, 28, इट इज गोइंग टू बी 28, कहाँ गया, हाँ, दैट इज 28। रेड और किंग ना, किंग देखो कितने हैं, 4 किंग होते हैं, उसमें से रेड में 2 किंग तो आ गए, और बचे हुए जितने रेड है 26 है, तो 26 प्लस 2 जो ब्लैक वाले का किंग, वो भी लेना आपको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज गोइंग टू बी 28/52, and that is equal to 4 7s और 4 13s, 7/13 is the answer, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
A bag contains 16 colored balls. 6 are green. So green कितने हैं? 6. Red कितने हैं? 7. White कितने हैं? 3. A ball is chosen without looking into the bag. Find the probability that the ball chosen is. Okay. Now यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं. हम लोग लिखते हैं सो यहाँ पे लिख देंगे n of s. नंबर ऑफ कलर्ड बॉल्स आर 16 और इसमें पहला आ जाएगा let A is the event of getting red ball. Event of getting a red ball. So therefore, see red ball कितने हैं? 7. So this is n of a is equal to 7. So therefore probability of a is equal to n of a upon n of s, and that is equal to 7 upon 16. So पहले का आंसर है 7 upon 16. करेक्ट? इजी आ रहा है गाइस, इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं. आगे बढ़े हम लोग. ना सेकेंड वाला थोड़ा फटाफट कर सके हम लोग. नॉट रेड. सो नॉट रेड के केस में थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ. नॉट रेड के केस में नॉट रेड में क्या हो जाएगा? इसको सपोज हम लोग बी लेते हैं. सो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? नॉट रेड वाला. नॉट रेड मतलब रेड को छोड़ के ग्रीन एंड व्हाइट दोनों. सी हो जाएंगे 6 + 3 9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 9 upon 16. इजी. नॉट रेड को छोड़ के. थर्ड वाला थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ मैं, ठीक है. वाइट, खाली वाइट. सो यहाँ पे वाइट वाला, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको लिखना है इवेंट वो सब लिखना है आपको. वाइट. सो एन ऑफ सी. सो सी को वाइट बोलेंगे. सी के लिए सी इवेंट है वाइट के लिए. एन ऑफ सी वुड बी व्हाट? हाउ मच वाइट कलर्ड बॉल्स आर देयर? 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 16. फोर्थ के केस में देखते हैं. नॉट वाइट, वाइट को छोड़ के नॉट वाइट. सो एन ऑफ डी कितने सारे हैं जो नॉट वाइट है? 7 + 6 is 12 13. This is going to be 13. So this is actually 13. So therefore probability of this event is 13 upon 26. Sorry, 13 upon 60. Easy. फिफ्थ वाला देखते हैं. ग्रीन और रेड. ग्रीन को भी पकड़ो, रेड को भी पकड़ो. ई. ठीक है, ग्रीन और रेड. एक मिनट है यहाँ पे. हाँ, ग्रीन और रेड. देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन ऑफ ई इज इक्वल. ग्रीन और रेड कितने हैं? ग्रीन भी पकड़ो, रेड भी पकड़ो. 6 6 12 13 सेम हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 13 upon 16. इट इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सिक्स्थ वाला एफ जो है उसको लिखेंगे व्हाइट और ग्रीन. व्हाइट और ग्रीन, या तो व्हाइट होगा या तो ग्रीन होगा, दोनों में से कोई भी चलेगा. सो एक मिनट. यहाँ पे ग्रीन कितने थे? 6. रेड कितने थे? 7. और वाइट कितने थे? 3. यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ एफ. दिस इज इक्वल व्हाइट और ग्रीन. सॉरी ये नहीं, ग्रीन. नो, दिस इज 9. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वुड बी 9 अपॉन हाउ मेनी आर टोटल? 16. 9 upon 16. करेक्ट. 6 7. नाउ सेवेंथ वाला ई एफ जी. जी होगा इवेंट ऑफ ग्रीन और रेड और वाइट, मतलब तीनों को ले लेना हम लोगों ने. समझ रहे हैं आपको? दिस इज एन ऑफ जी वुड बी ऑल 3 एडेड. 6 + 7 + 3, that is going to be 16. So probability of this event is 16 upon 16 and that is equal to 1. This is 1. ठीक है, आ गया? इजी है, समझ में आ गया. सो आगे बढ़ते हैं. अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. 11th वाला. A ball is drawn at random from a box containing 12 white. So how many white balls are 12? Red ball कितने हैं? 16. Green balls are 20. Determine the probability that ball drawn is a white ball. ठीक है, white ball. Now यहाँ पे n of s सबसे पहले लिखो. How many balls are there? 12 + 16 + 20, and that is going to be how much? 16 26 28 38 48. 48 balls. ठीक है, 48 balls are there. Now first वाला, let A is the event of getting ball drawn is white. Ball drawn is white. ठीक है,
सो एन ऑफ ए हाउ मेनी, कितने हो जाएंगे, जैसे वाइट ड्रॉ किया है मतलब 12, टोटल 12 वाइट बॉल्स है. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वुड बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एंड दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 48, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. 1 अपॉन 4. ठीक है. सेकेंड, let B is the event of ball drawn as red. Ball drawn as red. So n of B is how much? Khali red ball, that is 16. 16 upon 48. This is equal to, again it is 16, 3 is a 48. This is 1 upon 3. हो गया? Oh, sorry, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? This is going to be, अरे यार, this is probability of this. No, this is n of B would be 16. So probability of this event is इतना. Now थर्ड वाला देखते हैं. नॉट ग्रीन, डायरेक्ट निकालते हैं. सी को हम लोग लिखेंगे नॉट ग्रीन. सी है नॉट ग्रीन. एन ऑफ सी नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ दो, बाकी सब लिखो. दिस इज 16 plus 2 26, 28. So probability of this is equal to 28 upon 48. how many, how much हो जाएंगे कि 14. So 4 sevens और 4 12s 7 upon 12. ठीक है. उसके बाद फोर्थ वाला, D is the event red or white. Red or white. So n of D, how many are there which is included in red or white? So red or white दोनों को लेना, red white. This is 26 28. Again same to same आ जाएगा. So P of D is again 28 upon 48. That is equal to 7 upon 12. ठीक है. इजी है. सो हमने इसमें 11 10 9 8 4 सम किए हैं. उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा. अब जो और 11 12 13 14 आई थिंक 3 सम और बाकी है, या 3 सम शायद से और हैं. 12 13 14. सो 3 मोर सम्स आर देयर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में. मिलेंगे हम अगले हफ्ते अगले क्लास में, जहाँ पे हम बाकी के सम भी करेंगे. So let us meet in the next video. Till then, take care and please do subscribe this channel. Share करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा. Like करना मत भूलें. It is very important. Thank you very much for watching. Do take care of yourself. Bye bye.